जय गुरुजी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहे। कर्म अच्छे करोगे तो किस्मत भी दासी है, नीयत अच्छी होगी तो घर पर ही मथुरा काशी है। जय गुरुजी। आज जो मैं आपके साथ सत्संग शेयर करने जा रहा हूं वो ब्रिगेडियर सेवानिवृत्त JS अलग अंकल जी का है और अंकल जी नोएडा से है और सत्संग बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी है और जानेंगे कैसे गुरुजी की कृपा अंकल जी के जीवन में हुई है। ये सारी चीज आज मैं आपके साथ इस सत्संग में साझा करूंगा, इसीलिए सब सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना हो सकता है। इस सत्संग से आपके कई सवालों के जवाब आज आपको मिल जाए। चलिए आज का सत्संग शुरू करें। जय गुरुजी। हम गुरुजी की शरण में अगस्त 1998 में पहुंचे। यद्यपि मैं 1975 से 1984 तक जलंधर में सेवारत रहा था और हम उनके मंदिर के निकट ही रहते थे, किंतु गुरुजी ने हमें 1998 में अपनी दया का पात्र चुना। उस वर्ष से अब तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 1998 में हम दुबई में रह रहे अपने एकमात्र पुत्र का विवाह कर रहे थे। गुरुजी ने मुझे उसका और वधू के चित्र लाने को कहा और उन्होंने दोनों को अपना आशीष दिया। मेरे पुत्र का विवाह मार्च 1999 में संपन्न हुआ। ऐसा लगा कि गुरुजी का रक्षा आवरण सब आयोजनों पर बना हुआ था। मैंने उससे पूर्व ही नोएडा में अपना मकान बनवाया था और धन की कमी थी, पर गुरुजी की कृपा से सब आयोजन बहुत अच्छी प्रकार से संपन्न हुए। स्वागत समारोह दिल्ली के ताज होटल में हुआ था। उस अवसर पर चित्र लेने वाले सज्जन ने प्रभावित होकर कहा कि वह दिल्ली में 500 से अधिक विवाह आयोजनों में कार्य कर चुके हैं और प्रत्येक पंजाबी विवाह में शराब के बाद झगड़े अवश्य होते हैं, पर यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वसंत कॉन्टिनेंटल होटल में एक अन्य समारोह के बाद हमारे अतिथियों को नोएडा ला रही बस खराब हो गई। महिलाओं ने भारी गहने पहने हुए थे और आधी रात बीत चुकी थी, पर सब सुरक्षित घर पहुंच गए। केवल सर्व विद्यमान गुरुजी ही उन्हें घर तक पहुंचा सकते थे। मेरा पुत्र दूर संचार यांत्रिक है, पर वह दुबई में सुखी नहीं था। यदा कदा मैं गुरुजी से इसका उल्लेख करता तो वह चिंता करने को मना करते थे। मेरा पुत्र और उसकी पत्नी जनवरी 2000 में भारत आ रहे थे। 10 जनवरी को गुरुजी की संगत में जाते हुए मैं परिवार के चारों सदस्यों के 4 भरे हुए वीसा पत्र जेब में रखकर ले गया। मैंने गुरुजी को कहा कि मेरा पुत्र और उसकी पत्नी अर्धरात्रि को दुबई से आ रहे हैं और अगले दिन प्रातः हम सब साक्षात्कार के लिए अमरीकी दूतावास जा रहे हैं। गुरुजी ने केवल कहा, तेरा कल्याण कर दित्ता। वीसा मिलने की पद्धति भी पेचीदा थी। दूतावास के बाहर औपचारिकताएं पूर्ण होने के बाद अंदर पहले एक वरिष्ठ सलाहकार प्रारंभिक जांच करने के पश्चात एक साक्षात्कारकर्ता के पास भेजते थे। पंक्ति में मैं सबसे आगे था। मेरे पीछे मेरी पत्नी, फिर पुत्र और उसकी पत्नी थे। मेरी बारी आने पर मैंने चारों पारपत्र दे दिए। मेरे से प्रश्न किया गया कि क्या मैं श्री JS अलग हूं। मैंने उत्तर दिया कि मैं ब्रिगेडियर अलग हूं। उन्होंने फिर प्रश्न किया कि क्या मेरे पीछे मेरी मित्र खड़ी हुई है। मैंने कहा कि वह मेरी पत्नी है। जिस प्रकार से वह अधिकारी बात कर रहे थे, ऐसा लगा कि स्वयं गुरुजी वहां पर बैठे हुए हैं। क्या मुझे 10 वर्ष का वीसा चाहिए? उन्होंने फिर प्रश्न किया। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या वह हम चारों को 10 वर्ष का वीसा देंगे, तो उनका उत्तर हाँ में था। उन्होंने मुझे पहले नंबर की खिड़की पर जाने को कहा, जहां 10 वर्ष के वीसा मिलते थे। मेरे यांत्रिक पुत्र के लिए वह असंभव था, पर हम सबको 10 वर्ष के वीसा मिले। उस दिन जब हम गुरुजी के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, हो गया कम। हमने उनके चरण स्पर्श किए। यह चमत्कार ही था। जुलाई 2004 में मेरा पुत्र अपनी पत्नी और हमारे पोते के साथ अमेरिका में रहने गए। उसे वहां पर काम मिल गया था। उन दिनों वह लॉस एंजलिस में रहते थे। सितंबर में मेरी पत्नी भी कुछ दिन के लिए उनके पास रहने चली गई। गुरुजी के कथनानुसार मेरी पत्नी उनका एक चित्र सदा कार में रखती थी। उस माह मैं बड़े मंदिर में सत्संग के लिए गया था और जब वहां से लौटा तो मेरे कपड़ों से गुरुजी की सुगंध आ रही थी। कपड़े उतारने पर भी उस सुगंध की तीव्रता बनी रही। प्रातः सोकर उठने पर नियम के अनुसार मैंने अपनी पत्नी को फोन किया तो बेटे ने फोन पर बताया कि उनके साथ बहुत भयंकर कार दुर्घटना हुई थी। एक चौराहे पर उनकी कार से एक दूसरी कार टकराई थी, पर वह सब सुरक्षित रहे। कार बेकार हो गई थी। मेरी पत्नी ने बताया कि हमारा पोता, जो कार के पिछले भाग में शिशु सीट पर बंधा हुआ था, उछलकर उसकी गोद में आ गिरा था। वह उसके साथ पीछे ही बैठी हुई थी। मेरी पत्नी ने भय के कारण बहुत देर तक अपनी आंखें नहीं खोलीं। अंततः जब खोलीं तो वह मुस्कुराकर उसकी ओर देख रहा था। सबको सुरक्षित पाकर उसने गुरुजी को धन्यवाद दिया।
अगली बार एम्पायर स्टेट में गुरुजी के दर्शन के लिए पहुंचने पर मैंने गुरुजी को पूरी घटना बताई तो उन्होंने मुस्कुराकर मुझे बैठने को कहा। उन्हें इसका पूर्वाभास था। मई 2006 में एक मित्र के यहां भोजन करने के पश्चात घर वापस आते हुए जब मैं सड़क के दूसरी ओर घूमने के लिए पूरा मोड़ यूं ले रहा था, तभी तेजी से आ रही एक गाड़ी से टक्कर होते होते बची। वह कार 150 किलोमीटर की गति से आ रही होगी। मैंने तुरंत ब्रेक लगाई और अंतिम क्षण पर वह कार झटके से मुड़ती हुई आगे निकल गई, जैसे कोई रक्षा कर रहा हो। यदि मैंने पूरा मोड़ ले लिया होता तो वह हमें पीछे या किनारे से आकर मारती। मैंने गुरुजी का धन्यवाद किया। गुरुजी के चमत्कार होते रहते हैं। उनकी छत्र छाया सदा मेरे परिवार पर बनी हुई है। जय गुरुजी, आप सबके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनना। स्टोरी का शीर्षक है एक फकीर की सीख। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। एक व्यक्ति पास से गुजरा तो उसने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूं कि पूरी नदी सूख जाए तो मैं इसे पार कर लूं। उस व्यक्ति ने कहा, कैसी बात करते हो बाबा, पूरा पानी सूखने के इंतजार में तो तुम कभी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। तो उस फकीर ने कहा, यही तो मैं लोगों को समझाना चाहता हूं कि तुम लोग जो सदा यह कहते रहते हो कि एक बार जीवन की सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाए तो मैं खुश रहूं, मौज करूं, घूमूं फिरूं, सबसे मिलूं, लोगों की सेवा करूं, इसी तरह नदी का पानी कभी खत्म नहीं होगा और हमको नदी से ही पार जाने का रास्ता बनाना है। एक ना एक दिन हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, पर ये जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होंगी। हमें अपने जीवन की इन्हीं जिम्मेदारियों को अपने साथ लेकर वो हर काम करना होगा जो हमें खुशियां दे। हमें अपनी जिम्मेदारियों के बोझ को कभी इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि जीवन में सिर्फ दुख रह जाए। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।